यकनाबद वयकनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम मास्टरिंग सी प्लस प्लस एंड क्यूट का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और लेसन नंबर 2 में जैसे कि मैंने कहा था कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट ओवरऑल कैसे होता है। ये एक सिंपल प्रोजेक्ट आपके लिए एक ये समझिए कि टेम्पलेट होगा, और आपकी जितनी भी फर्दर प्रोग्रामिंग होगी उसमें आपको हेल्प होगा और आपको अंडरस्टैंड करने में फ़ायदा होगा कि क्यूट क्रिएटर बेसिकली हम सारी चीज़ें क्यूट क्रिएटर में डेवलप करेंगे ताकि आप इस आईडी के साथ यूज टू हो जाओ, और लेटर ऑन जब हम क्यूट की तरफ शिफ्ट होंगे तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सारा अंडरस्टैंड ऑलरेडी हुआ होगा कि क्या। और आईडी जो है वो वैसे ही आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, सी लाइन का यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम क्यूट लेंगे क्योंकि हमारे लिए क्यूट में आगे क्यूट की सेल्फ सपोर्ट बहुत ज़्यादा है क्यूट क्रिएटर के अंदर, तो इसलिए हमारे लिए बेनिफिट ज़्यादा है। और ये जो यूआई की एप्लीकेशन है लेटर ऑन ये हमें फिर फायदा देगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दो तरीके हैं, यहाँ से आप क्रिएट प्रोजेक्ट भी कर सकते हो और आप फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट यहाँ क्लिक कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने कहा था कि हम पहले सी प्लस प्लस की तरफ जाएंगे, हम क्यूट के डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं जाते। हम क्या करेंगे कि हम अदर प्रोजेक्ट्स में जाके नॉन क्यूट प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर प्लेन सी एप्लीकेशन हमने लिखनी है या हम प्लेन सी प्लस प्लस एप्लीकेशन, तो हमने प्लेन जैसे सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन थी, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर दे देंगे 01 हेलो वर्ल्ड, प्रोजेक्ट का नाम देंगे। ओके, सो और यहाँ पर हम क्यूट सीट पीपी एग्जाम्पल, यस, यहाँ पर मैं इसको डिफॉल्ट लोकेशन कर देता हूँ ताकि मेरी जितनी भी एग्जाम्पल हो यहाँ पर सेव हो जाए। ठीक है, और ये पहला हमारे पास हेलो एंड सॉरी वर्ल्ड का, सो इट्स ऑलरेडी देयर, सो हम कैपिटल से रख लेते हैं। क्यूट सीपीयू एग्जांपल के अंदर नेक्स्ट करेंगे, बिल्ड सिस्टम क्यूमेक सी मेक जो भी सिलेक्ट कर दे, हम क्यूमेक को फिलहाल लेके जाएंगे आगे। ठीक है, और क्यूट 6.6.1 किट यूज़ होगी, जो कि किट के अंदर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशंस थी। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने कॉन्फ़िगरेशन बता दी किट की, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या ये वाली किट कैसे आती है। तो ये पहली एक मेरी वीडियो के अंदर है, आप टूल चेंज वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, हाउ टू सेट अप अ टूल चेंज और क्यूट क्रिएटर। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद किसी वर्जन कंट्रोल में डालना है, जैसे अगर गिट के अंदर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको कर सकते हैं। किसी सब प्रोजेक्ट में बनाना है तो वो भी वहाँ पर आप बना सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल नहीं है, तो इस वजह से हम उसको नहीं कर सकते सब प्रोजेक्ट को। गिट में कॉन्फ़िगर करना है तो पहले आप कॉन्फ़िगर करोगे गिट को, वो एक सेकंड स्टेप है, वो बाद में आपको मैं सिखाऊंगा कि वो किस तरीके से ना, वो अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस तरीके से गिट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको ये बता रहा है कि फाइल्स बेसिकली ये हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है और उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक पीआरओ फाइल होगी। पीआरओ फाइल क्या होती है? पीआरओ फाइल बेसिकली जो हमारी क्यूमेक का बिल्ड सिस्टम है, क्यूमेक के बिल्ड सिस्टम में जो एक्सटेंशन यूज होती है वो पीआरओ होती है। तो डॉट पीआरओ जैसे आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये क्यूमेक के साथ ये फाइल को पार्स करेगा, और उसके बाद आपकी मेन सीपीपी जो होती है, ये एक सीपीपी की एक सिंपल, क्योंकि जैसे हमने प्लेन प्रोजेक्ट सीपीपी एप्लीकेशन बनाई थी तो उसके लिए हमें सिर्फ एक मेन डॉट सीपीपी चाहिए। सो याद रखें, हमेशा से सी प्लस प्लस के कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो वहां पर एक फाइल आपके पास लाजमी होगी जिसको मोस्टली मेन डॉट सीपीपी से कहते हैं। ठीक है, इसको हम फिनिश करेंगे। मेन डॉट सीपीपी किस लिए कहते हैं? क्योंकि एक मेन फंक्शन होता है, और जो मेन फंक्शन होता है ये हमेशा से आपके लिए ज़रूरी होता है। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ हेलो वर्ल्ड पीआरओ से। तो ये कुछ टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, ये टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं आपके लिए कि एप्लीकेशन है, क्या बना रहे हैं आप, लाइब्रेरी बना रहे हो या आप एप्लीकेशन बना रहे हो। इसके अलावा बात कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं कि आप कंसोल की कॉन्फ़िगरेशंस, ये कुछ सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली आपके लिए स्टार्ट होते हैं, और ये क्यू एम जो आपका क्यू मेक है उसको बताते हैं कि क्या चीज़ आपने यूज़ करनी है, क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पर स्टैंडर्ड हमारे पास सी प्लस प्लस 17 है, सी प्लस प्लस 11 है, सी प्लस प्लस 14 है। इन स्टैंडर्ड्स में क्या होता है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि इन स्टैंडर्ड से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फिलहाल के लिए अगर मैं इसको 14 करता हूँ, ऐप बंडल हमें नहीं चाहिए और क्यूट को हमने नेगेटिव कर दिया, तो प्लस के साथ हम चीज़ों को ऐड कर देते हैं कॉन्फ़िग्स के अंदर, जो कि फिर क्यू मेक इससे कॉन्फ़िग लेता है। तो क्यू मेक इसको प्रोसेस करेगा और इसमें से ये दो चीज़ें निकाल देगा और ये दो चीज़ें जो हैं ये ऐड कर देगा। और सोर्सेज के अंदर हमारे सोर्स फाइल्स होती हैं, प्लस इक्वल्स टू मतलब अपेंड कर रहे हैं हम। अपेंड का मतलब ये कि जो ऑलरेडी इसके अंदर सोर्सेज हैं उसमें ये सोर्सेज और ऐड कर रहे हैं। तो सोर्सेज का एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर आपके सारे सोर्सेज आते हैं। स्लैश डाल के नीचे लिख लेते हैं इस तरीके से, अगर लेट से कोई आपकी और फाइल है तो वो आप स्लैश डाल के लेट से abc.cpp इस तरह से
तो एक और फाइल आपकी ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से जैसे ही आप स्लैश, अगर कोई आपने और डालनी है तो वो इस तरीके से स्लैश डाल के एक और फाइल आप डाल सकते हैं। बट हमारे केस में जैसे अभी फिलहाल हमारे पास एक ही फाइल है, तो हम इस तरीके से इसको कन्वेंशन के तौर पर लेके जाएंगे, ठीक है। लेटर ऑन आपके पास अगर कुछ हेडर फाइल होंगी, तो वो फिर जहाँ से सोर्सेज आ रहे हैं, तो वहां पर आप हेडर्स लिख के प्लस इक्वल्स टू लिख के हेडर फाइल ऐड करेंगे। लेटर हमारी अगली एग्जांपल्स में वो आएंगी, तो हम वहां पर वो उसको देख लेंगे। सो ये हमारे पास क्यूमेक का होगा। जैसे आप इसको एस करेंगे तो बेसिकली क्यूमेक जो ऑटोमेटिक इसके ऊपर वर्क करता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विंडो ओपन हुई थी उस विंडो में सारी की सारी ये डिटेल बताए क्यूमेक ने पार्स किया है क्या है। और अगर वो पार्स करने के बाद कोई एरर्स होते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाते हैं। ओके, हाँ, हम अब उसके बाद जाते हैं मेन डॉट सीपीपी को, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मेन डॉट सीपीपी में यहाँ पर ऊपर जो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम सीपीपी की एक लाइब्रेरी है। तो मोस्टली स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो एसटीएल बोलते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो यूज करता है सी प्लस प्लस के अंदर, इनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो कि लिखे हुए हैं, जैसे सी आउट है। ओके, सो सी आउट क्या है? सी आउट हमारे पास टर्मिनल पे कोई भी आउटपुट करनी, जैसे प्रिंट आप कर लें कि आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, तो सी प्लस प्लस में आप सी आउट लिख के उसको एक स्ट्रिंग्स दे देते हो, और उसके बाद एंड एल करते हो तो एंड लाइन, तो यहाँ पर ये आपकी स्ट्रिंग आउट हो जाती है। ओके, और आपकी ये आउटपुट पे आएगी। सो स्टार्ट यहाँ से, आईओ स्ट्रीम एक सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को हम मोस्टली हैश इंक्लूड के साथ इंक्लूड होता है, तो इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अभी मैंने जब कंपाइल का बटन मैं यहाँ पर बिल्ड का या कंपाइल का बटन प्रेस करूंगा, तो होगा क्या कि जो हैश इंक्लूड है, ये इंक्लूड प्री प्रोसेसर को पता चलेगा कि जो आईओ स्ट्रीम की जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करके इस सिस्टम को रिक्वायर्ड है, और आप तब बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ आईओ स्ट्रीम नहीं लिखता, और कमेंट के लिए अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है तो डबल लाइन से ऐसे कमेंट कर देंगे। ओके, और उसके बाद जैसे मैं अगर इसको सेव करता हूँ, ओके, तो ये कमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसके अंदर जितनी भी डिफाइंड चीजें हैं वो हमारे पास नहीं आएंगी। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट हटाने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट नॉर्मली ये भी होता है कि अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट और 7 दबाया तो वो लाइन को कमेंट और अनकमेंट करेगा। ठीक है, मल्टीपल लाइंस को भी आप सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और 7 के साथ आप इसको कर सकते हैं। ओके, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं। मैं ये कहता हूं कि ये नहीं रहे, ठीक है। और फिर मुझे यूज करने के लिए यहाँ पर एसटीडी और ये ऑपरेटर दबाना पड़ेगा, और इस तरीके से फिर मैं इसको अगर अब ओके, हाँ यस, एंडल आया, तो वो एंडल का मतलब ये है कि वो भी उसे नहीं समझ आ रही थी। तो यहाँ ऐसे करेंगे अब हम, एंड देन बिल्ड करेंगे, तो हमारे पास ये बिल्ड हो गया। और आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है टर्मिनल के ऊपर। यहाँ टर्मिनल की विंडोज ओपन हो जाती है, और यहाँ पर जो भी आपकी एप्लीकेशन की आउटपुट होती है वो यहाँ आ जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। और एग्जिट उन्होंने कहा कि रिटर्न कोड जो है वो 0 का मतलब ये होता है जब भी कोई भी एप्लीकेशन आपकी रिटर्न होती है, अक्सर औकात आप ये देखना चाहते हो कि क्या मेरी एप्लीकेशन सही रन हुई है या नहीं हुई। अगर मेरी एप्लीकेशन सही रन हुई है और आपको पता चल जाता है, तो वो आप देखते हैं रिटर्न अगर जीरो हो जाता है, तो इस वजह से कन्वेंशन होती है कि जब रिटर्न जीरो होता है तो वो एप्लीकेशन आपकी सही एग्जीक्यूट हुई है। लेकिन अगर ड्यूरिंग द टाइम आपका रिटर्न में कोई भी एक वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो वो मोस्टली क्या होता है, जब आप बिल्ड करने के बाद फिर रन करोगे तो कोड के साथ रेड आया है और ये कोड डिस्प्ले कर देता है। और इससे आपको फिर पता चल जाता है कि अगर एप्लीकेशन इस कोड के साथ वापस आई है तो ये प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हुई, कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम आ गया। सो इस वजह से जो कन्वेंशन होती है, जो सिस्टम को अंडरस्टैंड होता है, वो ये होता है कि अगर रिटर्न जीरो हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हुई है और आपका कोड में जीरो आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि मैंने चेंज किया था एसटीडी सी आउट। एसटीडी क्या है? एसटीडी बेसिकली जब भी आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज करेंगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कोई भी मेथड्स हैं, जैसे सी आउट का है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। एंडल का एंड लाइन का मतलब होता है एसटीडी एंड लाइन। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता था कि अगर मैंने कोई भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन यूज करना है, तो इसको स्कोप ऑपरेटर कहते हैं, जो कि डबल डबल के साथ आता है। तो ये स्कोप ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को आप यूज करके इस तरीके से उसका कोई भी मेथड एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि मैं अगर एस टी डी डबल स्कोप के साथ करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इनके जितने भी मेथड्स हैं
जो कि एसटीडी के साथ हैं, वो यहाँ पर आपको ओपन हो जाएंगे। क्यूट क्रिएटर की एक बहुत बड़ी फंक्शनलिटी है भी, एक वो आपको इस तरीके से डायरेक्टली बता देता है, और आप इसमें से कुछ भी आपने यूज करना है। तो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरत के मुताबिक हमें टाइम से जब समझ आएगी तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको उस वक्त देखेंगे। सेकंड चीज़ क्या थी कि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को अगर आपने एसटीडी यहाँ यूज़ नहीं करना, राइट, यहाँ यूज़ नहीं करना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऊपर। वो आता है यूजिंग नेम स्पेस, और नेम स्पेस को हम एसटीडी करके ऐसे सी प्लस प्लस में हमें हमारे पास क्या कन्वेंशन होती है, हम इस तरीके से एसटीडी को लिख सकते हैं, ठीक है, और हम बिल्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ आप देखें मैंने एसटीडी यहाँ नहीं लिखा, लेकिन मैंने ऊपर यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी का मतलब ये कि मैंने कोई भी नेम स्पेस यूज की है। तो यहाँ से जब बड़े बहुत कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपके लिए कन्वेंशन या कोड को रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपके नेमिंग्स, तो आप उस वक्त ये करते हो कि आप यूजिंग नेम स्पेस को प्रेफर नहीं करते, फिर आप डायरेक्टली यहाँ लिखते हो जैसे एसटीडी सी आउट। तो इसका मतलब ये है कि एसटीडी जो लाइब्रेरी थी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मैं कोई मेथड यूज कर रहा हूँ या फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, या प्रिंट के लिए, ओके। सो ये हमारे पास इस तरीके से आपने कंपाइल किया, आपने इसको रन किया। अगर लेट से कि मैं यहाँ पर अब कमिट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट 7 के साथ, और फिर मैं बिल्ड करता हूँ, बिल्ड के लिए कमांड मोस्टली कंट्रोल बी आप करेंगे तो बिल्ड, तो आप देखें उन्होंने क्या कहा है उसमें, प्रॉब्लम एरर मुझे क्या आया है, उनका सी आउट was not declared in the scope and L was not declared in the scope। इसका मतलब यह है कि उसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है, ठीक है। सी आउट का उसको पता नहीं है कि ये क्या, इन फंक्शन इंट मेन सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, डिक्लेरेशन ही इसकी नहीं है। अगर डिक्लेरेशन नहीं है इसका मतलब यह है कि वो कहते हैं डिड यू फॉरगॉट टू इंक्लूड दिस। सो जो हेडर है इसके अंदर stdc आउट डिफाइंड है। तो कंपाइलर को आइडिया है, तो कंपाइलर ने हमें सजेशंस दी है कि क्या आप ये लिखना भूल तो नहीं गए। तो यहाँ हमें पता कि हमने तो बिल्कुल, हमने खुद पर्पसफुली यही किया किताब के हमें अंडरस्टैंड करें कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये वहां से पूरी लाइब्रेरी को उठा के ले आते हैं, और उसके बाद आपने जब यूज करना होता है तो आपके पास जाता है। तो जब भी आपके पास डिक्लेरेशन का कोई प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास हेडर फाइल मिसिंग है, जहां से उसको इस फंक्शन की डिक्लेरेशन नजर आती है, ठीक है। सो मैं जैसे इंक्लूड करूंगा, बिल्ड करूंगा, रन करूंगा, तो मेरे पास यहाँ रन हो गया, ठीक है। इसी बैकएंड पे जाते हैं कि हेलो वर्ल्ड में, और जैसे यहाँ पर था, अब इसमें मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूं, वो ये है कि जब हम प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने कुछ सेटिंग की हुई है, और वो सेटिंग है यहाँ पर बिल्ड की और रन की। बिल्ड में ये होता है कि आप डीबग में भी बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपकी अगर बिल्डिंग आपने करनी है, डीबग हम देखेंगे, डीबग के ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाए। अभी के लिए आप ये समझें कि इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसने जैसे कहा है कि GCC 64 बिट, इसका मतलब ये है कि कंपाइलर क्या यूज़ हो रहा है, क्यूट की किट क्या यूज़ हो रही है, GCC 64 बिट। ये आप, ये भी आप देख सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, बट आप ये समझिए कि इसमें जो कंपाइलर यूज़ हुआ है वो बेसिकली जीसीसी का कंपाइलर यूज हुआ है, जो कि हमने अपनी किट डेस्कटॉप 6.6 किट के अंदर यूज किया था। अगर आप मैनेज किट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्यूट वर्जन और कंपाइलर, तो आप देखेंगे हमने यहाँ सी का कंपाइलर यूज किया हुआ था यूजर बिन में जो पड़ा है जीसीसी का, और यहाँ जीसीसी का कंपाइलर हमने सी प्लस प्लस के लिए ये यूज किया। और हम जब किट्स में गए थे तो इस वाली किट्स में हमने यहाँ पर सी का और सी प्लस प्लस का कंपाइलर बताया था कि कौन सा कंपाइलर आपने यूज करना है, और यही कंपाइलर्स जो हैं लेटर ऑन हमने जब ये बिल्ड किया है सिस्टम को तो यही वाला कंपाइलर यूज हुआ था, ओके। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इस एग्जाम्पल को आपका कैसी लगी, जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं कि आपको अंडरस्टैंड हो गई हैं या नहीं हुई, या आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वीडियो के बारे में। कोई भी कमेंट्स आपके लिए आपके मेरे फ्यूचर लेक्चर बनाने में मुझे हेल्प करेंगे। सो टिल देन आई होप आपने एंजॉय किया होगा, एंड स्टे सेफ, बाय बाय।